स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। सबसे पहले नजर डालते हैं खबरों पर, शुरू करते हैं। G20 बैठक से पहले श्रीनगर छावनी में तब्दील। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। लाल चौक में MSG कमांडो तैनात। G20 शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए डल झील और उसके आसपास मरीन कमांडो तैनात किए गए। इन कमांडो को मोटर बोट से डल झील में गश्त करते देखा गया। अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली G20 की बैठक को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी दिन रात पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जिले में सभी मुख्य सड़कों पर नाके लगाने के साथ गश्त भी बढ़ा दी गई है। इस बीच SSP पुंछ ने सभी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक चाक चौबंद बनने पर विचार विमर्श किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश। मेंढर के मनकोट तहसील के कसबल्लारी गांव के बहल्ला काग्यान में था ठिकाना। एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डिटोनेटर, 10 किलो IED किया गया बरामद। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन और अन्य श्रमिक संघों के मजदूरों ने आज जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। C2 और सहयोगी संघों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शनों के संबंध में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जो लंबे समय से जंतर मंतर दिल्ली में विरोध धरने कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इस मसले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिससे स्वर्ण पदक विजेता इन पहलवानों में बेचैनी है। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटे पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में बीते 12 वर्ष के बाद आज पहला ऑपरेशन हुआ। जानकारी के मुताबिक 1,70,000 की आबादी पर एक ही अस्पताल निर्भर था, जिसमें डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को राजौरी या जम्मू मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। ऐसे में लोगों की लंबे समय से मांग थी कि यहां पर ऑपरेशन थिएटर होने के बावजूद छोटे ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, जिसका मुख्य कारण बेहोशी के डॉक्टर का न होना था। ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मेंढर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक का कहना था कि आज ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हुई है और आज से आगे जितने भी छोटे ऑपरेशन होंगे यहां किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त कृषि एवं उत्पादन अटल डोलो ने पाटन में 2 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अटल डुल्लो ने घोषणा की कि किसानों की आजीविका को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 500 FPO स्थापित किए जाएंगे। आज जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ की तरफ से अपने मुख्यालय पर 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं और कॉलेज विद्यार्थियों ने भाग लिया। मेले का उद्घाटन जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी फीता काटकर उन्होंने किया, जिसके उपरांत विभाग की तरफ से युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में युवाओं को रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, जिसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। उधमपुर जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से कराएंगी अवगत। बेरोजगार कुशल युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास जारी। आज जम्मू कश्मीर UT प्रशासन द्वारा युवाओं में बांटे जाएंगे ऑफर लेटर। कई माइग्रेंट कॉलोनियों के निवासी UT प्रशासन से नाराज। बिजली शुल्क लेने से सरकार के प्रस्ताव का कर रहे हैं विरोध।
रामबन फ्लाईओवर पर अहम कार्यों को देखते हुए जिलाधिकारी का फैसला, आज से 4 जून तक झूला पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही पर लगाई गई रोक। पुंछ शहर में आवारा पशुओं और कुत्तों ने बढ़ाया सड़क हादसों का खतरा, लोगों ने की जरूरी उपाय करने की मांग। कुपवाड़ा के नादिजम क्लासरूम के आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में, सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। चयनित हज यात्रियों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने टीकाकरण प्रक्रिया का लिया जायजा, चयनित तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सागर सांस्कृतिक मंच कश्मीर में चक्रभी पटन में एक प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके साथ बशर जोगियारी, अब्दुल अहद दिलबर और अफजल हाशमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में घाटी के जाने माने कवियों ने अपने विचार रखे, पर इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने शैक्षिक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के आम लोगों ने भाग लिया। बडगाम बेरवा के चौडारा में सड़क के दोनों ओर फाइबर लाइन डालने से सड़क और जल निकासी व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गई। बेरवा रथसन रोड पर 1 साल पहले बैकडम बिछाया गया था। खुदाई के भी इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर मैकडैम डालने से पहले नाली, पानी की पाइपलाइन, फाइबर समेत अन्य काम हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहां इसके उलट काम किया जा रहा है। गुरेज के किसानों के कल्याण के लिए संयुक्त प्रयास करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सेना के साथ एक बैठक आयोजित। बैठक में केवी गुरेज के प्रभारी, स्थानीय सैन्य इकाई के कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर परवीन कुमार और क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना था जिनमें क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सेना और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर काम कर सकते हैं। भद्रवा चिराला रेंज में बेरोक-टोक हरित कटान, अवैध रूप से गिरे दर्जनों हरे पेड़ मिले। पुलिस ने जब्त की 70 टिम्बर, ठाठरी थाने में प्राथमिकी दर्ज, वन विभाग अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा। सीयूईटी का मामला, कई छात्र परेशान, परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाए जा रहे हैं। छात्र समूह कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हज यात्रियों के लिए हुदैबिया द्वारा पुलवामा जिले के शादी मुर्ग इलाके में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलवामा और शोपियां जिले के अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें धार्मिक विद्वानों ने हज के कर्तव्यों के संबंध में विशेष जानकारी प्रदान की। सुक्खू सरकार का लाखों ट्रांसपोर्टरों को तोहफा, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में दी राहत, सरकारी खजाने पर पड़ेगा आर्थिक बोझ। ट्रांसपोर्टर्स ने की 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को माफ करने की अपील। शिमला में महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे वामपंथी संगठन, सीटू और हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को दी मंजूरी। कैबिनेट ने ई वाहनों की खरीद में मदद देने का फैसला भी लिया। साथ ही कैबिनेट ने डेंटल डॉक्टरों के 28 पदों को भरने का फैसला किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेड़ों को प्रतिदिन चिन्हित करने का काम वन मंडल अधिकारियों की निगरानी में किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये काम समय पर पूरा हो। सीएम ने कहा कि कोताही बरतने पर कड़ी कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे शिमला। एचपीयू में हमीरपुर छात्र कल्याण संघ के कार्यक्रम में किया शिरकत और सांसद सिकंदर कुमार भी रहे मौजूद। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कोकसर से रोहतांग दर्रे तक का लिया जायजा। मोटरसाइकिल से किया सफर, सैलानियों के लिए सुविधाओं की ली जानकारी। नूरपुर में नशा माफिया के खिलाफ लगातार अभियान जारी। नशा कारोबारी सुरेंद्रपाल पर बड़ी कार्रवाई। 59 ग्राम चिट्टा बरामद करने में पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
सोलन में अब फल, सब्जियां और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना किया जाएगा अनिवार्य। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने तैयारी की पूरी और दुकानदारों के प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग तय करने जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य से बच्चे ने की बदसलूकी की शिकायत। प्रदेश में इसी सत्र से डे बोर्डिंग स्कूल शुरू होंगे। ये स्कूल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसकी घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर एसोसिएशन के कार्यक्रम में की है। शिमला नगर निगम के नए मेयर सुरेंद्र चौहान को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर भी पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर सराज विधानसभा क्षेत्र में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को जानबूझकर दुर्गम क्षेत्रों में भेजने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने कहा कि सराज में बदले की भावना से विकास को प्रभावित किया जा रहा है। हमीरपुर में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का अभी भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा है। सरकार के दावों से अलग कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों की तरह ही पुरानी पेंशन योजना को बिजली बोर्ड में भी लागू करने की मांग की है। मंडी में इलेक्ट्रिक बस का पहला हादसा पेश आया। यह हादसा बस स्टैंड में ही हुआ, जहां स्टार्ट करते ही बस अनियंत्रित हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 24 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मंडी में रेहड़ी पहड़ी यूनियन की मांग पर नगर निगम ने शहर में 35 वेंडिंग क्षेत्र चिन्हित कर दिए हैं। चिन्हित किए गए स्थानों पर 392 रेहड़ियां लगेंगी और इतने ही लोग हर रोज अपनी आजीविका कमा पाएंगे। मनाली की आराध्य देवी मां हिडिंबा के परिसर में मिनी दशहरे की धूमधाम से शुरुआत हो गई। डोंगरी गांव में माता हिडिंबा के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। धर्मशाला में आईपीएल मैच से पहले टिकट ब्लैक करने का मामला सामने आया। यहां टिकट ब्लैक करते हुए सीआईडी ने 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनसे 12 टिकटें भी बरामद की। मनाली किरतपुर 4 लेन के शुरू होते ही हमीरपुर से चंडीगढ़ और दिल्ली वाया ऊना होकर जाने वाली बसों को एचआरटीसी डायवर्ट कर देगा। प्रारंभिक चरण में 5 बसों को भगेड़ किरतपुर से होकर चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए चलाया जाएगा। देश भर की मिट्टी और पानी से भारत माता की मूर्ति का निर्माण होगा। नेहरू युवा केंद्र सोलन में एपीए पद पर तैनात अनुराग ने कहा कि जिला सोलन की 240 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत से 100 ग्राम मिट्टी और 100 ml पानी जमा कर दिल्ली भेजा जाएगा। सोलन में फुट एंड माउथ डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग पशुओं का वैक्सीनेशन कर रहा है। 6 जून तक इस अभियान को जिले में चलाया जाएगा। अभियान में अब तक 62,000 पशुओं का वैक्सीनेशन पशुपालन विभाग ने किया है। नूरपुर में नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने लोगों से शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सहयोग की अपील की है और इसके लिए लोगों को सफाई कर्मियों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भरबाड़ में हिमदूध गंगा योजना के तहत एक बैठक की गई। बैठक में लगभग 30 किसानों ने भाग लिया। ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण सालों पहले किया गया, लेकिन एस्ट्रोटर्फ मैदान के साथ वॉशरूम और चेंजिंग रूम की सुविधा आज तक नहीं दी गई। किन्नौर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 154 मुक्केबाज अलग अलग भार वर्ग में अपना दमखम दिखाएंगे। उमर खालिद की बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 6 हफ्तों में मांगा जवाब। उमर खालिद ने उन पर लगे यूएपीए कानून से जुड़े मामले में बेल की याचिका दाखिल की है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर उमर खालिद पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। इससे पहले उमर खालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा कोर्ट में बेल याचिका दी थी, लेकिन यह खारिज हो गई थी। उमर खालिद ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और अक्टूबर 2022 में यहां भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
जल्लीकट्टू पर नहीं लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदियों से संस्कृति का हिस्सा, कैसे लगा दे पाबंदी। तमिलनाडु में हर साल मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू पर एससी ने बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसमें हिस्सा लेने वाले बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए रद्द करने की मांग कोर्ट से की गई थी। मोदी कैबिनेट में बदलाव, कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पद से हटा दिया गया है और अब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव की मंजूरी दी है। इस बदलाव पर किरेन रिजिजू ने कहा, आगामी चुनाव को देखते हुए पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी अदालत से मिली मंजूरी। भारत ने 10 जून 2020 को प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी देती है। कैलिफोर्निया की कोर्ट ने कहा कि अमेरिका की जेल में बंद 26/11 हमले में वांछित राणा को भारत भेजा जा सकता है। सीएम की मोहर लगते ही सिद्धारमैया के घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट, 20 मई को शपथ, शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के नाम पर सीएम की मोहर लगने के बाद उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के आवास के बाहर भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बता दें कि 20 मई को शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीबीआई के बाद अब ईडी के सामने पेश हुई राबड़ी देवी, जमीन के बदले नौकरी का है मामला। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। राज्य नहीं लगा सकते रोक, द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने 2 राज्यों में फिल्म के बैन के खिलाफ अपने तर्क रखे। याचिका में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। इससे पहले सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि फिल्म द केरला स्टोरी मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है और इसमें हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है। आईपीएल 2023 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। इस मैच के जरिए दोनों ही टीमें आईपीएल 2023 का 13वां लीग मैच खेलेंगी। आरसीबी इस मैच में जीत दर्ज कर प्लेऑफ की ओर और कदम बढ़ाना चाहेगी। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें अब तक 21 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें हैदराबाद ने 12 और बेंगलुरु ने 9 मैच जीते हैं। श्री गंगानगर की एलएनपी नहर संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी। प्रशासन ने किसानों से मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर धरना समाप्त करने की समझाइश की। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के ब्रह्मपुर क्षेत्र में युवक ने की आत्महत्या। कमरे में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दौसा के महवा में भीषण अग्निकांड, आग लगने से 5 दुकानें जलकर हुई राख। अग्निकांड के कारण करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। जालोर के आहोर में हैवानियत, पादरली गांव में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या। आरोपी ने कुल्हाड़ी से युवक का सिर काटकर 150 फीट दूर फेंका। पुलिस ने आरोपी सांकल राम भील को हिरासत में लिया। श्री गंगानगर में किसानों का हल्ला बोल, लगातार तीसरी रात भी किसानों ने धरना स्थल पर गुजारी। बारिश में भी धरना स्थल पर डटे रहे किसान। एलएनपी नहर की 5 नंबर कस्सी पर पद दे रहे हैं किसान धरना। 5 नंबर मार्ग के बैड लेवल को सही करने की है मांग। कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रखने का लिया फैसला। आज शाम से किसानों ने क्रमिक शुरू करने की दी चेतावनी।
सीएम आज लेंगे बैठक, बजट घोषणाओं की समीक्षा आज, क्रियान्विति को लेकर सीएम गहलोत करेंगे बैठक, सचिवालय में शाम 5 बजे होगी बैठक। कांग्रेस के सह प्रभारियों के दौरे, अमृता धवन आज अजमेर दौरे पर, पार्टी कार्यकर्ताओं की लेंगी बैठक, महंगाई राहत शिविरों का करेंगी अवलोकन। कांग्रेस का मिशन 2023, कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर का जोधपुर दौरा, वीरेंद्र सिंह राठौर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के साथ कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। भरतपुर में करीब 5 करोड़ की अष्ट धातु की मूर्तियां बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 साल पहले जयपुर के जैन मंदिर से मूर्तियों को किया था चोरी। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, एक संदेश तो स्पष्ट है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी है। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बोही में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया, वृद्धाश्रम के निरीक्षण में न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बुजुर्गों से संवाद किया। समस्तीपुर के रोसड़ा में वार्ड सदस्य की पीट कर हत्या, परिवार के 6 सदस्यों को भी मारपीट कर किया घायल। लखीसराय में नाबालिग से दुष्कर्म की घटना आई सामने, विरोध करने पर आरोपियों ने नाबालिग के साथ की मारपीट। मुंगेर के बसंती तालाब दुर्गा स्थान के पास सदर प्रखंड के पूर्व प्रमुख पर अपराधियों ने की फायरिंग, पूर्व प्रमुख के बेटे की पीठ को छूते हुए निकली गोली। बाढ़ अनुमंडल के पूर्वी पंडारक पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट में 3 लोग घायल। पूर्णिया में रेप के आरोपी ने जहर खाकर की आत्महत्या, परिजनों ने आरोप को बताया झूठ, डिप्रेशन में आकर खुदकुशी करने की कही बात। कोल्हापुर में एक ट्रक से बिहार और बंगाल के 63 बच्चे बरामद, बच्चों को मदरसा भेजने की थी तैयारी, पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर से पूछताछ। गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव में जमीनी विवाद में मारपीट, 2 लोग जख्मी, पड़ोस के लोगों पर हमले का लगाया आरोप। मुंगेर के नक्सल प्रभावित आजीमगंज पंचायत के मथुरा गांव में बढ़ते अपराध से ग्रामीणों में दहशत, हथियार लेकर रात में खुद करते हैं पहरेदारी। बेगूसराय के रजौड़ा चौक के पास ट्रक और डीजे गाड़ी में टक्कर, हादसे में 8 लोग घायल। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के बोलेरो ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शेखपुरा के छठीहारा पंचायत के कई वार्डों में सफाई को लेकर वार्ड सदस्यों ने बीडीओ से की शिकायत, बीडीओ ने दिए जांच के आदेश। गर्मी में पूरी तरह सूख चुके झारखंड के सबसे बड़े जल प्रपात हुंडरू फॉल में एक बार फिर लौट आई रौनक, गेतलसूर डैम का पानी हुंडरू फॉल में छोड़ा गया। शेखपुरा के बसंत गांव में गर्म पानी जमीन से निकलने को लेकर सुर्खियों में गांव, जांच कराए जाने और पर्यटन के रूप में विकसित करने की लोगों ने की मांग। महाकाल मंदिर में गोविंदा की पत्नी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर एक्शन, पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस, हटाए गए 2 गार्ड, पाबंदी के बावजूद गर्भगृह में ले गई थी बैग। कांग्रेस के नारी सम्मान रथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कमलनाथ लोगों को बरगला नहीं सकते। ग्वालियर में मासूम से दरिंदगी की कोशिश, भीड़ ने बच्ची को ले जा रहे आरोपी को पकड़ा, केस दर्ज। श्योपुर में बिजली नहीं आने पर हंगामा, ग्रामीणों का चक्का जाम, कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल भी शामिल, सलापुरा गांव में 2 दिनों से है बत्ती गुल। उज्जैन में शातिर ठगों ने ज्वेलर्स को लगाया चूना, बातों में उलझाकर कहने किए पार, कैमरे में कैद वारदात।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से पहले सियासत, बीजेपी के तंज पर सीएम का पलटवार, कहा चुनाव के नाम पर नहीं करा रहे आयोजन, ये हमारी लोक संस्कृति। डबल इंजन की सरकार शब्द के इस्तेमाल पर सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा यह केंद्र और राज्य की संघीय व्यवस्था, क्या ये हमारा अधिकार छीन लेंगे। एमपी समेत देश भर में एनआईए की छापेमारी, भिंड और बड़वानी में भी रेड, हिरासत में एक युवक, बैंक खातों का मिला विदेशी कनेक्शन। सीजीपीएससी में राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के सिलेक्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल, सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, ब्यूरोक्रेट या राजनेता का बेटा होना अपराध नहीं। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।